दोस्तों, मौत से पहले एक मस्जिद के इमाम साहब का बड़ा ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वक्त और हालात ने एक और आलिमी दीन को मौत की घाट उतार दिया। इसके पीछे की वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंतकाल से पहले मस्जिद की दूसरी मंजिल पर इमाम साहब ने कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये पूरा वाकया आपको तफसील के साथ बताएंगे कि आखिर एक मस्जिद के मौलाना की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने मस्जिद की दूसरी मंजिल पर जाकर खुदकुशी कर ली। और ये हराम कदम उठाने से पहले इमाम साहब ने एक लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। आप भले इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इसको एंड तक जरूर देखिएगा। इन इमाम साहब की ये पूरी कहानी जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, खबर कुछ इस तरह है कि चाईबासा में मौजूद रज़ाए मदीना मस्जिद के इमाम साहब मौलाना शहबाज अंसारी 31 वर्ष, जो तकरीबन पिछले 6 महीनों से यहां इमामत कर रहे थे और रोज नमाज पढ़ाते थे और मस्जिद में ही रहते थे। उनकी बीवी और 2 बच्चे भी थे। लोगों ने बताया कि कुछ दिनों से इमाम साहब सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ा रहे थे। वो गुमसुम और टेंशन में रहते थे। लोगों को क्या मालूम था कि इमाम साहब के ऊपर क्या बीत रही है। ना किसी ने जानने की कोशिश की और आखिर वो दिन आ गया जो मौलाना की जिंदगी का आखिरी दिन था। जिस काम को वो अपने खुतबों में, अपनी तकरीरों में हराम कहते हुए आए थे, आखिर वही कदम वो उठाने जा रहे थे। और मौत से ठीक कुछ मिनट पहले इमाम साहब ऐसी अफसोसनाक वजह बताकर गए जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बुध की सुबह को मस्जिद की तीसरी मंजिल पर मौलाना शहबाज अंसारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मौके पर एक चिट्ठी लिखी हुई मिली। उसमें लिखा हुआ था कि खुदकुशी करना हराम है। मैंने सोच समझकर यह कदम उठाया है। इस नोट में आगे लिखा हुआ था कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। मेरा कर्ज पहाड़ बन गया है। कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूं। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और मेरी मां के लिए दुआ जरूर करना। यह कदम हराम है, लेकिन मैंने सोच समझकर यह कदम उठाया है। मेरा शब मस्जिद की तीसरी मंजिल के कमरे में है। जब लोग सुबह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए तो इमाम साहब मस्जिद में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जब तीसरी मंजिल पर जाकर लोगों ने देखा तो सब दंग रह गए। पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। यह अफसोसनाक खबर जिसने सुनी वो सुनकर हैरान रह गया। एक तरफ हम अपनी मस्जिदों को मॉडल बनाने में बिजी हैं, लेकिन इमामों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही। मैं यह नहीं कहता कि मस्जिद को मत सजाओ, मस्जिद में मार्बल मत लगाओ, लेकिन साथ में इमाम का भी ख्याल रखो। आज महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन इमाम की तनख्वाह आज भी 5, 7, 8 हजार रुपए के इर्द गिर्द घूम रही है। जरा सोचिए, उनका भी तो परिवार है, उनकी भी तो अपनी जिंदगी है, उनके भी तो बच्चे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते। दूसरी तरफ हम अपने बच्चों की स्कूल फीस 15 से 20 हजार तक महीने की भर देते हैं, लेकिन जब बात इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाने की आती है तो किसी के माथे पर जूं नहीं रेंगती। खुराफात निकालने के लिए तो सब आगे आ जाते हैं। आज के वक्त में इमाम की तनख्वाह 15 से 20 हजार होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का कदम उठाना यह बिल्कुल हराम है, किसी सूरत में जायज नहीं है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें को।